हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए बुक डी के गोयल क्लास 11th की जर्नल एंट्रीज का एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 कहती क्या है। अप्रैल 1 की जो एंट्री है वो कह रही है हिमांशु चौहान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,50,000, फर्नीचर रुपीज़ 10,000 एंड गुड्स रुपीज़ 60,000। मतलब हिमांशु चौहान ने बिजनेस स्टार्ट करा है जिसमें उसने ये एसेट्स लेके आया है। अगर स्टार्टिंग में बिजनेस के स्टार्टिंग में आप कोई एसेट्स लेके आ रहे हो तो वो किसका पार्ट होता है? कैपिटल का। तो क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी? चलिए आइए देखते हैं। ईयर है 2022। अप्रैल 1 की अगर हम एंट्री करें तो क्या एंट्री होगी? कैश लाया था, कैश अकाउंट डेबिटेड, सारे एसेट्स क्या हो जाते हैं? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने का था? 1,50,000 का कैश था। वो फर्नीचर लेके आया था, फर्नीचर अकाउंट भी हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। कितने से हुआ था फर्नीचर अकाउंट डेबिट? 10,000 से। और जो स्टॉक वो लेके आया था कितने का लाया था? 60,000। उसकी जगह हम लिखेंगे परचेजेस। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। परचेजेस कितने से डेबिट हो गया था? 60,000 से। ये जो थे वो एसेट्स थे जो वो लेके आया था, ये सब एसेट्स। तो बेसिकली जो एसेट्स वो लेके आ रहे हैं वो किस फॉर्म में लेके आ रहे हैं? कैपिटल के फॉर्म में। तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो भी एसेट्स आ रहे हैं, एसेट्स डेबिट टू, वो बेसिकली हमारे लिए क्या हो गए? कैपिटल। कैपिटल का वर्ड। तो इन सब एसेट्स का टोटल देखेंगे कितना आ रहा है? 2,20,000 आ रहा है। तो मैंने 2,20,000 यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद जो भी एसेट्स हैं, फर्नीचर, कैश, परचेजेस, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ये तो होगी हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। प्रताप को आपने गुड्स बेचे हैं, कितने के बेचे हैं उसने? 20,000 के गुड्स बेचे हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था 10%। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? ट्रेड डिस्काउंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम शो नहीं करते हैं। तो जो डेट थी वो थी 4th, April 4। तो प्रताप को जब हमने सामान बेचा तो मतलब कंपनी की तरफ से वो क्या हुई? सेल्स हुई। और अगर कैश में नहीं लिखा तो मतलब क्रेडिट पे गया होगा। तो क्रेडिट पे गया होगा तो पर्सन का नाम आता है। तो प्रताप क्या हो जाएगा? प्रताप। उसके आगे अकाउंट नहीं लिखते, कभी भी नेम होगा उसके आगे अकाउंट नहीं लिखते। प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 20,000 के गुड्स थे। 20,000 में से आप क्या करोगे? 10% माइनस कर दोगे। 20,000 का 10% कितना आया? देखो 20,000 इंटू 10% अगर हम करेंगे तो कितना हो गया? 2,000 रुपये। 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास? 18,000 रुपये। 18,000। तो ये 18,000 रुपये की हमारी एंट्री हो गई कि ये सामान क्या कर रहा है? बेचा गया है। तो नरेशन में लिख सकते हैं यहाँ पे, बीइंग गुड्स of list price 20,000 sold at 10% discount. Being goods sold at 10% discount. तो ये होगी हमारी सेकेंड जर्नल एंट्री। थर्ड के ऊपर आते हैं। थर्ड जर्नल एंट्री हमारी क्या कह रही है देखते हैं। प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000। 2,000 के लिस्ट प्राइस के प्रताप ने क्या करा? गुड्स रिटर्न कर दिए। अगर गुड्स रिटर्न करे तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी? और डेट क्या है? डेट है April 6। चलिए आइए नेक्स्ट एंट्री पे करते हैं। April 6। प्रताप ने क्या करा? गुड्स रिटर्न करे। गुड्स रिटर्न करे तो सेल्स रिटर्न हो गई। सेल्स हमारी क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न क्या होती है? हमारी डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू प्रताप। ठीक है, कितने के गुड्स थे वो? 2,000 के गुड्स थे। 2,000 में से 10% माइनस करेंगे। 2,000 का 10% कितना हो गया? 200। 2,000 में से 200 माइनस करा तो कितना आ गया? 1,800। तो 1,800 की हमारी क्या हो गई? ये एंट्री की अमाउंट हो गई। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। ये होगी हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री।
नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 10 की जर्नल एंट्री, वो हमें क्या कह रही है। अप्रैल 10 की जर्नल एंट्री, रिसीव फ्रॉम प्रताप ₹16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। प्रताप से कितने रुपये मिले हैं, 16,000 रुपये मिल रहे हैं पूरी सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट में, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री हम करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। डेट है अप्रैल 10, डेट इज़ अप्रैल 10। देखिए स्टार्टिंग से अब एंट्रीज एक बार देखते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है प्रताप की। देखो पहले प्रताप को क्या किया गया था, सेल्स करी गई थी 18,000 रुपये की, सेल्स रिटर्न हो गई 1,800 रुपये की। ठीक है, तो साइड बाय साइड हम यहाँ पे कर भी लेते हैं सॉल्व। सेल्स करी थी 18,000 की, जिसमें से सेल्स रिटर्न हुई थी 1,800 रुपये की। सेल्स में से सेल्स रिटर्न अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया, 16,200। ठीक है, और अमाउंट उससे कितनी रिसीव हो रही है, अमाउंट रिसीव्ड कितनी आ रही है अभी, 16,000 रुपये। वो 16,000 रुपये पे कर रहा है, तो मतलब 200 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री। आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इतना कफिंग हो रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। तो जो पैसा रिसीव हो रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाता है। तो कैश अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। और इसके ऊपर अगर कोई डिस्काउंट अलाउ कराए तो डिस्काउंट अलाउ भी हमारे लिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, हम किसी को अलाउ करेंगे डिस्काउंट तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना ये, तो वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो कैश कितना रिसीव हुआ था हमें, 16,000 रुपये का कैश रिसीव हुआ था, 200 रुपये का डिस्काउंट था, और क्रेडिट में हो गया टू प्रताप। कितने रुपये हो गया, 16,200 रुपये, 16,200 रुपये। कैश रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, आप लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे देखते हैं, अप्रैल 15 की ट्रांजैक्शन देखते हैं अब क्या कह रही है। अप्रैल 15 की, परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। फर्नीचर परचेज हुआ है 12,000 रुपये का। चलिए इसकी भी एंट्री करते हैं। फिफ्टीन की एंट्री है। अब फर्नीचर परचेज करा तो हमारे बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, और गया क्या, कैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश हमने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि कैश गया, और आया क्या, फर्नीचर, कितने का था, 12,000 रुपये का। तो ये हमारी अमाउंट आ गई यहाँ पे, और नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ये होगी हमारी अप्रैल 15 की एंट्री। आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्रीज पे। अप्रैल 15 की हमें एक और एंट्री गिवन है, वो देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000 एंड 12% ट्रेड डिस्काउंट। 50,000 के जो गुड्स हैं उस पर 12% ट्रेड डिस्काउंट भी है। किससे परचेज करा है, सहदेव से। चलिए आइए इसकी भी ट्रांजैक्शन देखते हैं, जर्नल एंट्री क्या होगी। अप्रैल 15 की एक और एंट्री है, परचेजेस करिए किससे, सहदेव से। तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। कहीं पे भी कैश वर्ड नहीं लिखा था तो मतलब क्रेडिट पे परचेजेस करी है तो उसका पर्सन का नाम आ जाएगा, पर्सन या एंटिटी जो भी होती है उनका नाम आ जाता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सहदेव, कितने के थे और क्या अमाउंट होएगी देखते हैं एक बारी। सहदेव से जो परचेजेस करी थी वो थी 50,000 रुपये की, और उस पर 12% क्या आ रहा था, डिस्काउंट। तो एक बार हम करके देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 50,000 के अगर कोई गुड्स हैं और उस पर ट्रेड डिस्काउंट दिया है 12%, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000 माइनस 12% और 50,000 दैट विल बी 44,000। तो 44,000 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब डिस्काउंट कितने का हो गया, 6,000 रुपये का।
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सहदेव, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सहदेव। तो ये होगी 15th की एंट्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या कह रहे हैं। 18th की एंट्री देखते हैं क्या कह रहे हैं। रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4000। सहदेव को गुड्स रिटर्न करे हैं जिसकी लिस्ट प्राइस थी ₹4000। तो एंट्री क्या होगी, एक बार चेक करते हैं। एटीनथ की एंट्री है। परचेजेस कर रहे थे तो हमने परचेज डेबिट कर दिया था, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। नाम क्या आता है, सहदेव। सहदेव अकाउंट नहीं लिखेंगे, डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 4000 में से आप उसकी जो अमाउंट 4000 रुपीज़ की जो अमाउंट थी उस पर जितना भी आपका डिस्काउंट था, कितना परसेंट का डिस्काउंट था, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था सहदेव के लिए 12%, उसको माइनस कर देंगे तो हमारी अल्टीमेटली अमाउंट आ रही है 3520 की। तो ये हमारी एंट्री हो गई और नरेशन हो जाएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 20th, cleared the account of सहदेव by paying cash at a discount of 5%। अकाउंट किसका क्लियर करा है, सहदेव का। कैश पे किया है लेकिन डिस्काउंट कितना दिया है, 5% का। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई है सहदेव की। देखिए, परचेजेस करे थे सहदेव से कितने के, 44,000 के परचेजेस करे थे। ये यहाँ पे इस एंट्री में हमें मेंशन हो रखा है। उसके बाद क्या करा था, परचेज रिटर्न हुआ था 3520 का। ठीक है, तो इनको माइनस करके देखते हैं एक बारी। परचेजेस जो हमने करे थे सहदेव से वो कितने के करे थे, 44,000 के, जिसमें से 3520 का परचेज रिटर्न थी। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 40,480 आ रहा है। इसमें से अगर हम डिस्काउंट माइनस करते हैं, 40,480 का अगर हम 5% निकालें, इसका एट द रेट 5% निकालें, तो वो हम डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आएगा, 2024। तो अल्टीमेटली अमाउंट हम इसमें से माइनस करेंगे तो इट विल बी 38,456। सो दिस इज़ द एक्चुअल अमाउंट। तो अब हम जर्नल एंट्री करके देखते हैं एक बारी। 20th की एंट्री है, 20 तारीख की। हमें क्या करनी है, पेमेंट करनी है, क्योंकि अकाउंट हमें क्लियर करना है किसका, सहदेव का। सहदेव डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हम पे करेंगे तो कैश जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा। जो भी चीज़ बिजनेस से जाती है वो क्रेडिट होती है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारे रेवेन्यू है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारे लिए एक तरीके से रेवेन्यू नेचर हो गया, तो हम क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें मिला है। ठीक है, सहदेव के अकाउंट में कितना था, 4480 था। उसमें से 38,456 कैश पे करेंगे और 2024 ये आपके लिए क्या हो गया, डिस्काउंट। तो एंट्री क्या होगी, नरेशन क्या होगी, बीइंग कैश पेड टू सहदेव, बीइंग कैश पेड टू सहदेव। ये हो गई जर्नल एंट्री। नेक्स्ट देखते हैं। ट्वेंटी फर्स्ट की एंट्री है, गुड्स सोल गुड्स टू आकृति ₹20,000 एंड शिखा ₹32,000। गुड्स बेचे हैं इन दोनों को इतने इतने के। तो एक बार देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री भी। 21 तारीख के हैं। आकृति डेबिट, शिखा डेबिट, आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कुछ बेचे हैं ना तो सेल्स अकाउंट आ जाएगा। कितने कितने के बेचे हैं, 20,000 और 32,000 के।
टोटल कितने हो गए 52,000। ठीक है, तो नरेशन क्या होगी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कहीं पे भी कैश वर्ड ने लिखा था तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो ये होगी नरेशन। नेक्स्ट 24th की ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,500 बाय चेक। चलिए आइए एक बारी 24th की एंट्री देखते हैं। ट्वेंटी फोर्थ की अब था कितना उसका 20,000 था आकृति का, लेकिन उसने पे कितना करा है 19,600, तो मतलब 400 रुपये का 20,000 माइनस 19,600 करें तो 400 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउ हुआ। तो कैश अकाउंट डेबिटेड कितने का 19,600, क्योंकि कैश कितना रिसीव हुआ उससे 19,600। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउ कितने का हुआ 400 रुपये का। और आकृति का अकाउंट क्लियर हुआ कितने से, तो आकृति कितने का अमाउंट था 20,000, 20,000 रुपये का। ये अकाउंट हमारा उसका क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या थी, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस उसने पे किए थे कितने के 1,500 रुपये के। तो जो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पे किए उसकी जर्नल एंट्री क्या होएगी, चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा भर गया, हम यहाँ पे करते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस जो पे करे हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक के थ्रू पे करे होंगे टू बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू क्यों लिखे हैं हमने, बैंक क्यों लिखा हमने, क्योंकि वहाँ पे वर्ड था चेक। तो 1,500 रुपये के ये पेमेंट हुई है, 1,500 रुपये की। तो ये हमारी हो गई एंट्री कौन सी तारीख की, 24th की, अप्रैल 24th की एंट्री आई है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 25th की अगर हम बात करें, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा से। अप्रैल 25th का क्या कह रहा है, अप्रैल 25th का पेड ₹2,400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर बाय चेक। प्रोप्राइटर के लिए जो ओनर है उसके लिए पेमेंट करिए 2,400 रुपये की चेक के थ्रू। ओनर के लिए पे करिए तो मतलब उसकी ड्राइंग्स होगी, पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो पर्सनल एक्सपेंस क्या बोले जाते हैं यहाँ पे, ड्राइंग्स। तो क्या एंट्री हो गई यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स डेबिट हो गया टू बैंक अकाउंट कितने का 2,400 रुपये का, 2,400 रुपये का। नेक्स्ट अप्रैल 26th की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%। गुड्स परचेज करें 16,000 के, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट 10% है और कैश डिस्काउंट क्या है 2% है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, चलिए आइए देखते हैं। ये है अप्रैल 26th की एंट्री। ठीक है, परचेजेस करे थे कितने के, एक बार दोबारा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 26th की एंट्री क्या कह रही है, परचेज गुड्स ₹16,000, 16,000 रुपये के गुड्स परचेज करें हैं, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट है 10% का और कैश डिस्काउंट है 2%। ट्रेड डिस्काउंट तो शो होता नहीं, अमाउंट रिड्यूस होकर लिखता है। ठीक है, तो परचेज अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब देखो कितने की ट्रांजैक्शन थी, अगर हम इसकी बात करें 16,000 की ट्रांजैक्शन थी, इसका 10% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14,400। तो ये हमारी परचेज अमाउंट आ गई 14,400। 14,400 में से जो आपका कैश डिस्काउंट है 14,400 में से जो कैश डिस्काउंट है, अगर हम 2% निकालते हैं 14,400 का तो कितना आता है 288। 288 हमारा हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। और 14,400 में से 288 अगर हम माइनस करते हैं तो आ गया 14,112, यह हो गया हमारा कैश।
ये क्या हो गया हमारा कैश। तो ये हुई हमारी एंट्री। तो इसकी नरेशन भी आप लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज्ड एट 10% डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया और 2% कैश डिस्काउंट हो गया, तो ये भी नरेशन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं 27th की। रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। शिखा से कितने रुपए रिसीव हुए? 5% के डिस्काउंट पे फुल पेमेंट रिसीव हो गई है। शिखा की क्या क्या एंट्रीज थी एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, शिखा से गुड्स सोल्ड करे थे हमने शिखा को 32,000 रुपीज़ के। जो हमने शिखा को गुड्स बेचे थे वो कितने रुपए के बेचे थे? 32,000 के। उसमें से उसको क्या करा है? डिस्काउंट अलाउ कितने का करा है यहाँ पे उन्होंने लिखा है 5%। 32,000 का 5% अगर हम निकालेंगे तो कितना आता है? 1600। 32,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो कितना आ गया? 1600। तो ये 32,000 में से अगर हम 1600 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 30,400। तो मतलब अल्टीमेटली कैश कितना पे करा? 30,400 का। डिस्काउंट मिला 1,600 रुपये का और टोटल कितना आ गया? 32,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी एक बार करके देख लेते हैं। ट्वेंटी सेवेंथ की कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिट हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया टू शिखा। कितने का था कैश? कितना रिसीव हुआ था अभी हमने करा है? 30,400। 1,600 रुपये का डिस्काउंट, टोटल कितना था? 32,000 रुपये। 32,000 आ गया हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट 28 की जर्नल एंट्री देखते हैं। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ऑफ ₹2,000। एडवर्टीजमेंट के 2,000 रुपये का पे करा। सैलरीज के लिए 8,000 और रेंट के लिए 1,600 रुपये। कब की एंट्री है? 28 की। 28 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो गया। जितने भी एक्सपेंसेस हो गए सब एक्सपेंस क्या होंगे? डेबिट। सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने का था? 2,000 के एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गए, 8,000 के ये हो गए, 1,600 के ये हो गए, 11,600 रुपये का हो गई है। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड ₹1,000। कमीशन रिसीव हुई कितने की? ₹1,000 की। April 30 की एंट्री है, लास्ट एंट्री है ये। एक बार लास्ट एंट्री भी करके देख लेते हैं। नरेशंस तो अब आप लोग खुद ही लिख सकते हैं सबकी। 30 की जो एंट्री है क्या है? कमीशन रिसीव्ड। तो कैश आया तो हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म्स लिखें। कितने की थी? 1,000 रुपीज़ की। नरेशन हो जाएगी बीइंग कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो ये होगी सारी अब एंट्रीज। जो भी इनका टोटल होगा वो निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। सो दीज आर द सॉल्यूशन टू ऑल द जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें लिख सकते हैं। विल श्योरली रिप्लाई टू इट। तो ये रहा सॉल्यूशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8, बुक DK गोयल, जर्नल एंट्रीज ऑफ क्लास 11th। ओके एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम सारी आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। सारे इलस्ट्रेशन एंड सारे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।